सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से हमें जीवन का भक्ति का भरपूर आनंद मिल रहा है। इस जीवन में भक्ति का भरपूर आनंद मिल रहा है। सच्चे पातशाह इसी तरह आप जी अपने चरणों से लगाए रखना और दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें समझाया गया है कि अगर हमारे जीवन में गुरुमत नहीं है, हम गुरु की मत के अनुसार नहीं चल रहे, तो फिर भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर गुरु शामिल ही नहीं है, हम गुरु की बात को नहीं मान रहे, तो फिर गुरु शामिल ही नहीं है। इस तरह कहते हैं कि एक बार कवि विवेक शोक जी ने भी एक शेर द्वारा हमें समझाया, जहाँ हो शान ओ शौकत का दिखावा नाम गुरमत का। कि जहाँ पर शान व शौकत का दिखावा कर रहे हैं लेकिन नाम गुरमत का ले रहे हैं, वहाँ पर जिस्म जाता है, गुरु शामिल नहीं होता। वहाँ पर फिर शरीर ही जाता है, वहाँ गुरु शामिल नहीं होता। अगर मन में हमारे श्रद्धा भाव है, हम श्रद्धा भाव से मन से हम सतगुरु के चरणों में जुड़े हुए हैं और गुरु की मत पर चल रहे हैं, तभी सही मायने में भक्ति हो रही है। और जो ये लाइनें बोली गई हैं, जहाँ हो शान और शौकत का दिखावा नाम गुरमत का, वहाँ पर जिस्म जाता है, गुरु शामिल नहीं होता। इन पंक्तियों के अर्थ बहुत गहरे हैं और ये दिल में अच्छी तरह से लग जाते हैं, दिल में गहरा असर डालते हैं। यह शेर गुरु और जिस्म को अलग अलग सांचे में रखकर देखता है, जिसे इस प्रकार देख लेना आसानी से संभव नहीं है। आज जबकि शानो शौकत का दिखावा हर कहीं है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इसी के लिए, शान शौकत दिखाने के लिए, दिखावे के लिए लाखों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। आतिशबाजी और रोशनी की चकाचौंध में ऐसा लगता है जैसे दर्द, भूख, शोषण, पीड़ा, असमानता, भ्रष्टाचार कहीं है ही नहीं। इतनी जबरदस्त चकाचौंध को देखकर कई बार यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह वही देश है जिसमें महात्मा बुद्ध, वर्धमान महावीर, महात्मा गांधी जैसे दिव्य व्यक्तित्व हुए हैं, जो चकाचौंध से सादगी की ओर लौटे थे। बाबा बूटा सिंह जी, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जैसी दिव्य विभूतियों जो कभी भी चकाचौंध में गए ही नहीं। दुनिया में जो चकाचौंध है वह एक परंपरा है, वैसी ही एक परंपरा जिसमें एक तरफ भोजन को व्यर्थ करके फेंका जाता है और दूसरी ओर वे गरीब बच्चे उस भोजन पर ऐसे झपटते हैं जैसे शेर अपने शिकार पर झपटता है। कई बार तो इस काम को अंजाम देने में उन्हें कुत्तों के साथ भी मुकाबला करना पड़ता है। यह सब एक परंपरा का हिस्सा है। किसी कवि ने कहा है, लुकमान भी रहे, मरीज भी रहे, अभिमान करने वाला भी रहे और गर्वित व वंचित दोनों साथ साथ रहें, एक फेंकने वाला, दूसरा झपटने वाला। गुलाब और कैक्टस दोनों एक साथ लहरा रहे हैं। यहाँ भी विवेक शोक जी ने एक बारीक फर्क किया है, जिसमें विवेक शोक जी कहते हैं कि गुरु वहाँ नहीं होता जहाँ दिखावेबाजी को गुरमत का नाम दिया जाए। दिखावेबाजी का फैलाव तो बहुत विशाल है, इसका तो एक पूरा फील्ड है जिसमें बड़े बड़े लोग करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन कवि कहता है कि उसे गुरमत का नाम अगर दिया जाता है तो फिर गुरु वहाँ होकर भी नहीं होगा। आपत्ति दिखावेबाजी से ज़्यादा उस पर गुरमत का लेवल चिपकाने से है। ये जो शेर में गुरु के सम्मिलित ना होने का नियम या धारा किसी भी संविधान में लिखी हुई नहीं है, लेकिन कवि के हृदय से निकली हुई है, इसलिए किसी भी संविधान की किसी भी धारा से बढ़कर है। स्वयं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कई बार हमारा ध्यान दिखावेबाजी की आधारहीनता की ओर दिलाया है।
जब वे कहते हैं कि ऊपर से तो कह रहे हैं कि कीड़ी के घर नारायण आए हैं, लेकिन अंदर से कह रहे हैं कि नारायण के घर यह कीड़ी कहाँ से आ गई, तो यह खोखलापन यथार्थ के नाम पर धप्पा है। इस तरह अगर हम दिखावेबाजी की भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी, जो सतगुरु माता जी के प्रचार टूर चल रहे हैं, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने विचारों में हमें कहा है, कहते हैं कि कई बार हम फ़ोन पर बोल देते हैं कि सतगुरु की बड़ी कृपा है, संत महापुरुषों आप बड़े ही महान हैं। ऊपर से तो हम बड़ी मीठी बातें कर रहे हैं, क्या हम पीठ पीछे भी उनके लिए ऐसी भावना रखते हैं? अगर ऐसी भावना नहीं रखते तो वो भक्ति नहीं है, वो दिखावा है। इसी तरह हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी समझा दिया है कि अगर हम ऊपर से कह रहे हैं कि कीड़ी के घर भगवान आ गए हैं, लेकिन अंदर से हम कह रहे हैं कि भगवान के घर में कीड़ी कहाँ से आ गई, तो यह भक्ति नहीं है। कहते हैं कि प्रेम, दया, विशालता आदि की बातें फिर खोखली लगने लगती हैं। इस अवस्था में कवि की यह बात मन को बहुत सुकून देती है कि ऐसे हालातों में गुरु का शरीर बेशक वहीं साथ खड़ा नजर आ सकता है, लेकिन गुरु जिस स्वयं भू सत्ता का नाम है वह उस खोखलेपन में शामिल नहीं है। अगर गुरसिक की भावना में भाव ही नहीं है, अगर गुरसिक की भक्ति में गुरु वाली बातें ही नहीं है, सिर्फ दिखावा है, तो वहाँ पर गुरु कभी खड़ा नहीं होगा, वहाँ गुरु नज़र नहीं आएगा। कहते हैं कि हमें हर समय अगर सतगुरु को अपने हर एक काम में शामिल करना है तो फिर हम दिखावे की भक्ति को छोड़कर श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर सतगुरु के चरणों में जुड़ जाएं। पावन गुरबाणी का शब्द भी है, गुरु दी मत तू ले ई आने, गुरु बिना बहु डूबे से आने। ये जो शब्द हमें बताया गया है ये इस बात को प्रूफ करता है कि उम्र के किसी भी दहलीज पर पहुँचे हुए इंसान को कहा गया है कि हे इंसान, तू एक नासमझ बच्चा बनकर गुरु की मत को अपना ले, क्योंकि सतगुरु की मत सबसे ऊंची होती है। इसके बिना कोई कितना भी चतुर इंसान क्यों ना हो, उसे डूबने से कोई बचा नहीं सकता। भव सागर में सिर्फ सतगुरु ही बचाता है। जो सतगुरु की शरण में आ गया उसको ही गुरमत मिलती है। उस पर ही यह बात लागू होती है कि वह बिना किसी हूल हिज्जत के हूँ बहू ज्यों का त्यों गुरु के वचनों पर चल पड़े और अपनी चालाकी, समझ, किंतु परंतु को एक तरफ रखकर अपने आप को एक अदना सा बंदा समझकर चले। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कलमबद्ध किया है, लख सियाणा होवे गुरसिख पर आपे नू मूड़ गिने, लख होवे सिख दौलत वाला गुरु चरना दी तोड़ गिने। जो सही मायनों में सच्चा गुरसिख होता है वो कभी भी चाहे कितना भी विद्वान हो, लेकिन वो अपने आप को अदना मानता है, आला मानता है, मूर्ख मानता है। वो यही कहता है, सच्चे पातशाह मैं तो आपके चरणों की धूड़ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। जो नर जो अपने आप को जाने नीचा सो ही गणिए सबसे ऊंचा। जो संत महात्मा इस तरह हृदय से झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, जो यही कहते हैं कि मैं तो सच्चे पातशाह आपके दासों का दास हूँ, तो सतगुरु सच्चा पातशाह उसकी हर जगह जय जयकार करा देता है, उसका मुख उजला कर देता है, उसके जग में भी जय जयकार होती है और उसका परलोक भी सुहेला हो जाता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद जो चीज़ सतगुरु हमारे अंदर से निकालना चाहते हैं उसको हम पूरी तरह त्यागते हैं या नहीं। यही कारण है कि हमारे जीवन में गुरमत का खुमार नहीं चढ़ता और जीवन में एक साधारण इंसान वाली झलक ही मिलती रहती है। किसी और को जब यह कहा जाता है कि मैंने गुरु कृपा से इस निरंकार को पाया है, परंतु निरंकार पाने वाली झलक अगर हमारे अंदर दूसरे लोगों को नज़र नहीं आ रही
तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन की रेलगाड़ी गुरमत की पटरी पर अभी तक चली ही नहीं है। मोड़ गिने का अर्थ तो यही है कि अपनी अकल को एक तरफ रख देना। जब तक गुरसिक अपनी अकल की अकड़ को छोड़ता नहीं है तब तक वह कभी अपने आप को मोड़ गिन सकता है, और ना ही वह अपने आप को मोड़ गिन ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर से अकड़ नहीं खत्म होती, जब तक वो अभिमान को नहीं त्यागता, और ना ही वह गुरु दर पर आकर अपने आप को समर्पित कर सकता है। जब हमें अपनी समझ बहुत अच्छी लगने लगती है तो फिर हम अपनी मर्जी दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। यहाँ फिर तकरार का जन्म होता है, और तकरार प्यार की कैंची है। जहाँ प्यार नहीं वहाँ सत्कार नहीं रहता। जहाँ प्यार और सत्कार दोनों नहीं वहाँ अहंकार बहुत जल्दी आकर बैठ जाता है, और जहाँ अहंकार हो वहाँ सतगुरु अपना आसन कभी नहीं लगाता। जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता, और जब अहंकार निकल जाता है तो निरंकार मन में विराजमान हो जाता है। गुरुमत का रास्ता इतना तंग और सूक्ष्म है, इतना, ये कहते हैं कि खंडियों तिखी बालों निक्की, ये बाल से भी ज़्यादा बारीक है और तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद हर संत का अपना अपना लेवल होता है। जैसे कि गुरु के वचनों को मानकर कौन कितना समर्पित हो पाया, कौन कितना आनंद का भागीदार बन पाया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय भाई कन्हैया जी का जिक्र बार बार आता है। संत तो उस समय भी अनेक हुए, परंतु जो बात गुरु कृपा से भगत कन्हैया जी की समझ में आई उसने उनको अमर कर दिया। अगर भाई कन्हैया जी गुरमत के बजाय अपनी अकल का इस्तेमाल करते तो कभी भी दुश्मनों को पानी नहीं पिलाते। भक्ति मार्ग दिमाग का नहीं, ये दिल का विषय है, विश्वास का, भाव का विषय है। तभी तो शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने मोहर लगा दी इस बात पर कि अकला सोचा पहुँच न सकण, मेहरा दी बेहदी ते, मेहर करे जे आप स्वामी, रंग बहाले गद्दी ते। सतगुरु की बात मानने वाला संत हमेशा गुरु के नज़दीक होता है। भगत गुरु की बात मानकर आत्मसमर्पण करता है कि दातार मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही सब कुछ है, तू ही मुझे चला रहा है, तेरी कृपा ही मेरा विश्वास है, मेरा सब कुछ तू ही है। ऐसा मानने वाला संत गुरमत के रंग में पूरी तरह रंग जाता है, और उसके अंदर के संशय किंतु परंतु यदि अगर मगर सब खत्म हो जाते हैं। अंग संग सतगुरु निरंकार में उसका चित लगना शुरू हो जाता है। यह सतगुरु का शुक्राना अंदर से करना शुरू कर देता है। शुक्राना जब हर पल हर घड़ी होना शुरू हो जाता है तो उसके दिलो दिमाग के शब्द कोश में दो ही शब्द रह जाते हैं, सतवचन बख्श लेना। गुरसिख जब गुरमत की ऊंची अवस्था में पहुंचता है तब कहीं जाकर संपूर्ण अवतार वाणी की यह पंक्ति उसके ऊपर लागू हो जाती है कि गुरुदारे उत्ते आके गुरसिख जानो के मुक जांदा है, पुल पुलेखे भी जे पुले साइसदा सुख जांदा है। नहीं तो कई बार जीवन का काफ़ी हिस्सा उस पैसेंजर की तरह गुजर जाता है जिसके पास बारिश से बचने के लिए छतरी तो है, परंतु वह उसे अपने बगल में दबाकर भीगता चला जा रहा है। वह उस छतरी को खोलता ही नहीं, उस अम्ब्रेला को यूज ही नहीं करता। एक बार एक जगह सत्संग हो रहा था। एक पत्रकार आकर स्टेज पर बैठे महात्मा से पूछने लगा, भाई साहब आपको इतने लोग नमस्कार कर रहे हैं, आपकी क्या हैसियत है, क्या पहचान है? तो वह महात्मा कहने लगे कि मैं तो गुरु घर का मुर्दा हूँ, मेरे गुरु का हुक्म आ गया है कि आप यहाँ बैठ जाओ।
गुरु का वचन मान लेना ही मेरे लिए जीवन है। यहाँ जो सम्मान मिल रहा है उसका आधार भी यही है। वचन मानकर जीवन में ले आना ही गुरुमत है। जो गुर आखे ओ कुछ करना, सेवक माना सीखिए। जिस रंग रखे उस रंग रह के, प्रेम निभाना सीखिए। इस वचन को ना मानने से व्यक्ति और कुछ तो हो सकता है, पर वो गुरमुख नहीं हो सकता। महात्मा संतोष सिंह जी ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के वचनों का हूबहू पालन किया। फिर रिजल्ट यही हुआ, जब जब शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की बात होगी तब तब ऐसे भक्तों के नामों का जिक्र भी होगा। विचार करें कि आखिर ऐसा क्यों। वही ज्ञान तो मेरे पास है जो उनके पास था, फिर उनकी गुरमत इतनी बुलंदियों पर कैसे छा गई। अगर ध्यान दिया जाए तो एक ही बात सामने आ रही है कि उन्होंने कभी भी अपनी समझ को आगे नहीं रखा, गुरु के वचन को ही आगे रखकर चलते गए। गुरमत घर से शुरू होती है। अगर संगत वाला माहौल व सत्कार मेरे परिवार में नहीं है तो मैं भी अपने पड़ोसी को, गांव को या अपने इलाके में किसी को किसी तरह गुरु की बात सुना सकता हूँ। मुझे अपने घर से यह काम शुरू करना पड़ेगा। जितना हो सके हम ऐसे अनुभवी संतों का संग करें जो सिर्फ सतगुरु निरंकार के प्रति ही समर्पित हों। दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ महात्माओं का दिल से सत्कार करें। आज्ञा में रहकर जो भी कर्म और जब भी करते हैं तो वह गुरमत के अंतर्गत हो जाता है। गुरु की कृपा उस जगह बरसती है और ऐसे व्यवहार से सतगुरु खुश होते हैं जब हम मिलजुल कर एक दूसरे के साथ हम पूरे तालमेल के साथ एक होकर गुरु का काम करते हैं, तब बेशुमार रहमतों के भागीदार बनते हैं। संत गुरमत में गिले शिकवे को कोई स्थान नहीं देते। जब भी ऐसी कोई भूल होती है कि मैं कुछ करने वाला हूँ या ये काम मेरे बिना नहीं हो सकता, उसी समय शिकवे शिकायतें सिर उठाकर खड़ी हो जाती हैं। परंतु संत हमेशा हमें यही याद दिलाते हैं, गुरु का दरबार गुरु की रहमत से चलता है, किसी और की अकल से नहीं। जो कुछ हो रहा है या होने वाला है मेरे सतगुरु की कृपा से हो रहा है। सतगुरु ही सिर्फ और सिर्फ कर्ता पुरख है, परंतु मन है कि गुरु कृपा से प्राप्त हुए यश पर अपनी मोहर लगाने से बाज नहीं आता और भूल में पड़ जाता है कि ये काम मैंने किया है। हम गुरमत की लाइन से बाहर हो जाते हैं। सूक्ष्म अहंकार किस समय हमारे अंदर आकर बैठ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। गुरमत में सब काम सब कुछ सतगुरु निरंकार की कृपा से हो रहा है। कहते हैं इक्को एक दी खेड़ है सारी, लंबा चौड़ा लेखा नहीं। शबरी के बेर विदुर का साग कई हजार साल बीतने के बाद भी इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने सतगुरु निरंकार को अपने दिल में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। जो सतगुरु निरंकार को सबसे ऊंचे स्थान पर रखता है, सतगुरु कभी भी ऐसे भगत को नंबर 2 पर नहीं रखता, उसको भी यह कृपा का सागर नंबर 1 पर ही रखता है। आज भी इतिहास में जो भक्ति के पिल्लर माने जा रहे हैं, उनके कर्मों के कारण ही गुरु ने उनको अमर कर दिया। आओ गुरमत के रंग में इस मन को रंगने के लिए इस पर गुरु कृपा द्वारा पक्की नज़र रखें। मन को कभी भी एक पल के लिए भी ढीला ना छोड़ें, नहीं तो यह कई वर्षों की कमाई एक मिनट में ही पानी फेर देता है। इसलिए हर घड़ी हर पल सतगुरु का ध्यान करने से सतगुरु रक्षा करने लगता है। पल पल उगते गुरु है राखा, जे सिखिस्ता ध्यान करे। जिस समय भी मन में गुरमत वाले विचारों की जगह विकारों के लिए जगह बनने लगे तो उसी समय अब इस लीव को अपनी लीव सतगुरु निरंकार के साथ जोड़ दो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
गुरमत भक्ति प्यार सत्कार जैसे दैवी गुण ज्ञान के बाद मांगने पड़ते हैं, और जिस पर यह स्वयं कृपा कर देता है उस घट में ये गुण अपने आप प्रवेश कर जाते हैं। सतगुरु के चरणों में बार बार यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह हमारे मनों से मनमत हमेशा दूर रहे और गुरमत ही हमेशा हमारे मन में छाई रहे, और हम संतों महापुरुषों का दिल से आदर सत्कार करते चले जाएं, श्रद्धा भाव से हम जुड़े रहें। कहते हैं ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा। जब ज्ञान का सूरज उदय हो जाता है तो आत्मा रोशन हो जाती है। उसके बाद हमारी ये गुरुमत की पाठशाला शुरू हो जाती है, फिर हमारी क्लासेस लगती हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम भी होते हैं। सतगुरु माता जी कहते हैं एग्ज़ाम तो होंगे तुम्हारे, लेकिन उस एग्ज़ाम में तुमने सफल होना है। ये अब तुमने क्लास में जो सीख रहे हो उसको तुमने पेपर भी देने हैं, एग्ज़ाम भी देने हैं। सच्चे पातशाह हम पहले कहते थे कि सच्चे पातशाह कभी इम्तिहान न लेना, ऐसे ही बख्शी जाऊं, लेकिन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कह रहे हैं पेपर होंगे तो सच्चे पातशाह आप जी ने इन पेपरों में पास भी करवाना है। आप जी सुमत बख्शना। जिस तरह दासी जुड़ी है इसी तरह जुड़ी रहे, और सभी संतों महापुरुषों के लिए भी यही आशीर्वाद मांगती है। अच्छे पातशाह सभी को सेवा सिमरन सत्संग करने का बल बख्शना, सभी को तन मन धन से तंदुरुस्तियाँ देना, सभी के कारोबार में वाधे करना, सभी को इतनी खुशियाँ देना, सभी के परिवार फले फूले, सबको दे खुशियाँ, सुखी हो जाए कुल दुनिया, रहमत कर दे दाता मेहरबान। ये विचार करते हुए दासी से कई भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है। और दासी सबके भले के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।